गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्यों? क्या आपको पता है गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? नहीं पता। आज के दिन वेद व्यास जी का अवतरण दिवस है। वेद व्यास जी जगत गुरु हुए। धरती पर प्रथम जगत गुरु यदि कोई हुए उसका नाम है वेद व्यास जी। मैं इस पे नहीं बोलना चाहता था, चलो हाँ ठीक ठीक। आज उन्हीं का जीवन चलेगा। हाँ बढ़िया। तो आज वेद व्यास जी का जन्मोत्सव है। बहुत अच्छा। आज प्रदीप ने पूछा है कि वेद व्यास जी के बारे में पूरा बता ही दीजिए। कुछ लोग उनको ब्राह्मण कह रहे हैं, कुछ लोग उनको शूद्र कह रहे हैं, ब्राह्मणेतर कह रहे हैं। तो वेद व्यास जी आखिर क्या है, यह बहुत अच्छा पूछा है। आइए जानते हैं। तो वेद व्यास जी विश्व के प्रथम जगत गुरु है। जगत गुरु का मतलब क्या होता है? जगत के जितने प्राणी हैं सबके गुरु कहलाए। प्रथम। उस समय कोई विवाद नहीं था, कोई मुसलमान ईसाई था भी नहीं, सभी सनातनी थे। तो सभी सनातनियों के लिए उन्होंने जो किया है, सबको चहुवर्णा को दे उपदेश, उन्होंने चारों वर्णों के लिए उपदेश किया है। तो वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। व्यास मतलब होता है विस्तार, है ना। वेदान विव्यस्यति इति वेद व्यास, जो वेदों का विस्तार किया जिन्होंने। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, इतना ही नहीं, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, कितने हुए? 54 पुराण लिखे। तो बंधुओं, ऐसे महापुरुष वेद व्यास जी, जिनका हम लोग आज उत्सव मना रहे हैं, तो इसका नाम गुरु पूर्णिमा क्यों पड़ा? क्योंकि वेद व्यास जी सबके गुरु हैं और आज पूर्णिमा है। कौन सी पूर्णिमा है? आषाढ़ महीने की पूर्णिमा है। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम पड़ गया गुरु पूर्णिमा। इसका नाम व्यास पूर्णिमा भी हो सकता है, परंतु गुरु का लोग नाम थोड़ी लेते हैं। गुरु शब्द से ही मालूम संबोधन करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को कहा गया गुरु पूर्णिमा। तो बंधुओं, इसीलिए हम लोग आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो सवाल है कि गुरु पूर्णिमा जब हम वेद व्यास जी के जयंती के अवसर पर मना रहे हैं, तो इस समय वेद व्यास जी तो है नहीं, फिर कैसे मना रहे हैं? तो बंधु, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु नाम किसका है? ज्ञान का नाम है। जिनसे ही भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ही मेरे गुरु होते हैं। जिनसे हम कुछ सीखते हैं वे ही हमारे गुरु होते हैं। इस नाते हम सब अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्त अपने अपने परंपरानुसार अपने अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं और उनको वेद व्यास की पूजा का ही फल मिलता है, क्योंकि वेद व्यास ही हमारे गुरुदेव में उतर कर आते हैं। अब यहां हम बैठे, इसको क्या कहते हैं? व्यासपीठ कहते हैं। यहां वेद व्यास जी तो है नहीं, लेकिन वेद व्यास जी का ज्ञान ही यहां से प्रकाशित हो रहा है। इसलिए इस मंच पर जो बैठेगा उसको व्यास स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस पीठ का नाम होता है व्यासपीठ।
वेद व्यास स्वरूप, क्योंकि उनका ही ज्ञान है बंधुवो। व्यासो छिष्टम जगत सर्वम। आज आपको बता दें, काशी में वेद व्यास जी का आश्रम भी है, स्वयं वेद व्यास जी का आश्रम है। उस आश्रम का नाम है काशी मठ। ये आप जाएंगे पंचगंगा घाट के आसपास ही है। और वो आज मिले थे सज्जन जो वहां रहते हैं, श्री नारायणाचार्य जी। उन्होंने बताया कि हम जिस मठ में रहते हैं महाराज जी, ये वेद व्यास जी की परंपरा का मठ है साक्षात। तो काशी वो स्थान है जहां वेद व्यास जी ने वास किया है। यहां व्यास काशी मैंने आपको बताया ना, गंगा जी के पार में व्यास काशी प्रसिद्ध है। इस पार में भी वेद व्यास जी ने अपना आश्रम बनाया, शिव जी के आग्रह पर, माता अन्नपूर्णा के आग्रह पर। इसलिए इनको वेद व्यास कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वेद का व्यास किया, विस्तार किया। दूसरा अर्थ करते हैं वेत्ति, जानाति इति वेद। जो परम तत्व परमात्मा के व्यास को जान लिया, व्यासम वेत्ति इति वेद व्यास। व्यास मतलब क्या होता है? विस्तार। मैंने बताया जो बच्चे पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स, उसमें एक कंपास बॉक्स होता है, उसमें एक ऐसा घुमाने वाला होता है। तो इस पूरी परिधि को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना, इस ओर से इस छोर तक को व्यास कहा गया। जो यहां से वहां तक जान लिया, यानी परमात्मा का आदि अंत भी जिसने जान लिया, उसी का नाम वेद व्यास हो गया। व्यासम वेत्ति अथवा व्यासेन परम तत्वम वेत्ति इति वेद व्यास। जो परम तत्व परमात्मा को विस्तार से जान लिया, और न केवल जाना, सबको जनाया। तभी तो इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। कोई अकेला हिम्मत नहीं किसी को पूरा पढ़ डाले, पढ़ नहीं पाएगा एक आदमी। लेकिन उन्होंने इतना लिख दिया, उतना हम पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे महामहिम विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु कली पावना अवतार, हाँ, वेद व्यास जी साक्षात विष्णु है। वेद व्यास जी के बारे में अभी क्रमशः आप सुनते जाइए। वेद व्यास जी के बारे में पुराण ऐसा कहता है कि अभाल लोचन शंभो। शंभु किसे कहते हैं? जिसके भाल में एक नया लोचन हो, त्रिलोचन, 3 आंखें, जिसके मस्तक पर आंखें हैं, भाल में, ललाट पर आंखें हैं, उसको कहते हैं शंभु। लेकिन वेद व्यास जी को ललाट पर नेत्र नहीं है, फिर भी वो शंभु है। हाँ, अचतुष्पाद विष्णु रचतुष्पाद। 4 हस्त नहीं है, 4 भुजा नहीं है, लेकिन विष्णु है। ब्रह्मा रचतुर्वदनः। 4 मुख नहीं है, फिर भी ब्रह्मा है। यदि आप ऐसा कहें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के, शंभु के एक सम्मिलित त्रिवेणी अवतार यदि कोई है, वो है वेद व्यास जी। इतने समर्थवान पुरुष। वेद व्यास जी के बारे में महर्षि पराशर, आपको बता दें, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के पुत्र हैं शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पुत्र हैं पराशर मुनि, पराशर मुनि के पुत्र हैं वेद व्यास मुनि, वेद व्यास मुनि के पुत्र हैं सुखदेव मुनि। अब आप समझ गए कौन क्या है? क्लियर हो गया? तो वेद व्यास जी महर्षि पराशर के पुत्र है, पराशर नंदन है। पराशरी ज्योतिष बहुत प्रसिद्ध है। लघु पराशरी, मध्य पराशरी, बृहद पराशरी। जितने भी ज्योतिष विद्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी,
वो सब पहले पराशरी को पढ़ते हैं, महर्षि पराशर रचित ज्योतिष को ही पढ़ते हैं। तो इतने बड़े प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे, संत महापुरुष तो थे ही, गृहस्थ में थे। हाँ, एक बार एक नाव से नदी पार करना था, तो नाविक से कहा कि मुझे पार जाना है। उस समय नाविक किसी काम में व्यस्त था, थका हारा था, उसकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। नाविक की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? मत्स्यगंधा। उसी का नाम सत्यवती भी है। मत्स्यगंधा पहले का नाम है, क्योंकि उसका जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। एक राजा थे, उसका नाम था उपरीचर। उपरीचर क्या हुआ कि एक बार उनके गुरुदेव ने कुछ फल कंद मूल आदि लेकर आने के लिए कहा, तो उपरीचर गया लेने के लिए। आवश्यक यज्ञ हेतु जो उन्होंने फल मूल बताया था, उनको भूख लगी तो उन्हीं में से कुछ खा लिया, लेकर गए। धन्य है महर्षि वशिष्ठ, देखते ही पता चल गया इसमें से खाया हुआ है, जान गए, श्राप दे दिया। तो हमेशा वन में ही रहे, फिर वो गए नहीं। राजा हो जाता, आप तो संकल्प ले लेकर आएंगे नहीं। तो उन्होंने अपना जो तेज है, वीर्य है, उसको किसी पात्र में निकालकर एक पक्षी के माध्यम से, बाज पक्षी के माध्यम से भेज दिया, जाओ मेरी पत्नी को दे देना। अब बाज पक्षी लेकर जा रहा था, तो दूसरा पक्षी उसके पीछे झपटा कि क्या लेके जा रहा है। वो तो सिखाया हुआ तो वही लेके जाता, लेकिन दूसरे 4-5 पंछी टूट पड़े, तो छीना झपटे में वो गिरा। एक मछली ने उसको खा लिया। उस मछली को गर्भ रहा, उसके गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लेती है। वही कन्या मत्स्यगंधा कहलाई, जो उसने रख लिया, नाविक ने रख लिया, और उस बालक को वहां के राजा ने ले लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। वही कन्या जब बड़ी हुई, लेकिन उसकी खास बात थी कि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया था मत्स्यगंधा। मत्स्य यानी मछली की गंध, दुर्गंध आती थी। इससे सब परेशान तो रहते थे, लेकिन बेचारे नाविक आदत पड़ गई थी उसको, चलो कोई बात नहीं, मेरी पुत्री है, बिटिया है, चाहे जैसे भी है। और आज महर्षि पराशर आए, नाविक से कहा कि चलो मुझे पार करो। तो नाविक ने कहा, गुरुदेव मैं थोड़ा चलने में आज जाने में असमर्थ हूं, मुझे भूख भी लगी है और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। मेरी पुत्री भी अच्छा नाव चला लेती, इनको लेकर आप चले जाइए। जब नदी पार कर रहे थे, तो महर्षि तो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, मुहूर्त का बहुत ज्ञान रखते थे। कोई भी काम मुहूर्त पर ही सही होता है। सोचा कि ये जो अभी मुहूर्त आ रहा है, इस मुहूर्त में यदि मेरे तेज से कोई पुत्र पैदा होगा, वह विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व में नाम करेगा और भगवान का, सनातन धर्म का बड़ा उपकार करेगा। लेकिन इस समय तो मेरी पत्नी नहीं है। मुहूर्त क्या होता है सबको पता नहीं होगा। उस किसान से पूछिए
जिसने मुहूर्त पर बीज नहीं बोया वो पूरे साल पछताता है। उस विद्यार्थी से पूछिए कि थोड़ा विलंब से हॉल में पहुंचे, दिमाग में प्रेशर हुआ और परीक्षा उनकी खराब हो गई, पूरे वर्ष भर की तैयारी खत्म हो जाती है। एक आदमी किसान था, उसको किसी षड्यंत्र के तहत सजा हो गई और वह जेल चला गया था। तो बेचारा निर्दोष, लेकिन इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अब वो जेल में था, तब उसको याद आया कि इस समय रोहिणी नक्षत्र गुजर रहा है और रोहिणी नक्षत्र में धान का बीज बोना बहुत आवश्यक है। यदि धान का बीज रोहिणी नक्षत्र में बो दिया जाए तो सबसे अच्छी फसल होती है। उसके बाद मृगशिरा है, उसके बाद आर्द्रा है। आर्द्रा में तो एकदम जो है अत्यंत अंत वाला, सबसे अंतिम में बीज बोने वाला होता है आर्द्रा, लेकिन रोहिणी सबसे पहली फसल। तो उस किसान को इतनी चिंता हो गई वो एक ही बात रट लगाने लगा जेल में कि किस्मत जाए तो जाए, रोहिणी न जाए, किस्मत जाए तो जाए, रोहिणी न जाए। एक ही बात रटता रहता था, किस्मत जाए तो जाए, कम 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 बिल्कुल कम, किस्मत जाए तो जाए, रोहिणी न जाए, किस्मत जाए तो जाए, रोहिणी न जाए। इसी बात की उसने रट लगा ली। लोगों ने सोचा कि क्या बोल रहा है बूढ़ा। जेलर साहब ने आकर के उसको पूछा कि बाबा क्या बात है, क्या रट रहे हो? तो वही बोलता, किस्मत जाए तो जाए, रोहिणी न जाए, इसका क्या मतलब है, समझाओ। उसने कहा क्या बताएं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं पुश्तैनी किसान हूं, खानदानी किसान हूं, और इस समय रोहिणी नक्षत्र गुजर रहा है, इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, चिंता हो रही है कि किस्मत भले चली जाए लेकिन रोहिणी नक्षत्र नहीं जाना चाहिए। इस नक्षत्र में बीज नहीं बोएंगे तो साल भर हमारे बच्चे खाएंगे क्या, अच्छी फसल नहीं होगी। इसकी इस निष्ठा को देख करके इनका जब संदेश गया जज साहब के पास, जज साहब ने कहा इसको 1 महीने की मोहलत दिया जाए और ये खेती करके फिर आ जाना। और गया, खेती करके फिर आया। तो ये किसान को पता है कि मुहूर्त क्या होता है, ऐसे ही ज्योतिष वाले मुहूर्त समझते हैं। तो कन्या को देखा, उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। उस कन्या ने कहा गुरुदेव मैं तो अभी छोटी उम्र की हूं, आप बड़े उम्र के हैं। दूसरा, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। तीसरा, मेरी जाति आपकी जाति में अंतर है, आप विप्र हैं और मेरी जाति दूसरी है। चौथा, इस समय दीन है, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए मैं इसमें सहमत नहीं हूं। महर्षि तो सिद्ध थे, इतने सिद्ध महापुरुष थे, तुरंत अपनी सिद्धि से उसको जो दुर्गंधा थी उसको योजन गंधा बना दिया। उसके शरीर सर्वांग सुंदर हो गया और वो सुगंध उसकी फैलने लगी चारों दिशाओं में, योजन गंधा। उसके बाद उसको यौवन प्रदान किया। अब थी बात दिन की, अपने तपोबल से तुरंत कोहरा कर दिया, सूर्य ढक गया बादलों से, चारों तरफ कोहरा समझते हैं ना, कोहरे में सब कुछ दिखता नहीं है। परिस्थिति को अनुकूल कर दिया और अनुकूल करने के बाद कन्या सब तरह से देख लिया ठीक है, तब उसी क्षण पुत्र प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कि गर्भवती हुई फिर 9 महीने तक पेट में रखा फिर वेदव्यास जी, ऐसा नहीं हुआ। केवल संबंध स्थापित करना था तपोबल से, वहीं के वहीं वेदव्यास जी प्रकट हुए। और उसने ये भी शर्त रखी
कि मेरा यौवन भी अक्षत रहना चाहिए, क्योंकि मेरा विवाह नहीं हुआ। ठीक है, सब कुछ स्वीकार कर लिया और वेद व्यास जी वहां जन्म लेते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं और वेद व्यास जी जंगल की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। वेद व्यास जी घुटनों के बल चढ़े नहीं, लालन पालन के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, साक्षात नारायण के अवतार हैं। आप क्यों संदेह करते हैं? नारायण के अवतार भगवान को प्रकट होने के लिए एक केवल निमित्त चाहिए होता है, निमित्त चाहिए होता है और प्रकट हो गए। वाराह अवतार होने के लिए कुछ क्या माँ बाप के माँ के गर्भ में भगवान वाराह आए क्या? नहीं ना। कच्छप अवतार, वामन अवतार, भगवान के कितने ऐसे अवतार हैं जहां माँ बाप के बिना ही हो गए। इस प्रकार वेद व्यास जी का जन्म एक टापू में हुआ। कहां हुआ? नदी के बीच में कोई ऊंची जगह टापू में हुआ, द्वीप में हुआ। वर्ण इनका कृष्ण था, काला था, तो इसका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। और वन में गए, बदरी फल खाए। क्या खाए? तो इसका नाम पड़ गया वादरायन। बद्री फल मतलब बेर खा करके जंगल में क्या मिलता है, गुजारा किया, इसलिए इसका नाम पड़ा वादरायन। महर्षि वादरायन की। तो ऐसे पुत्र को क्या कहते हैं? ऐसे पुत्र को कानीन कहते हैं। शास्त्र में, शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? कानीन। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, कन्यायाः कनीन च। कन्या शब्द को कनीन आदेश होता है, उससे तद्धित अण प्रत्यय होकर बनता है कानीन, कानीन। तो वेद व्यास जी को कानीन कहते हैं, इसको औरस पुत्र नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में विवाह के बिना कोई संबंध माना ही नहीं जाता है। तो ऐसे पुत्र को कहते हैं कानीन पुत्र। लेकिन वर्ण के मामले में पिता का ही वर्ण पुत्र को माना जाता है। इस नाते पिता यदि ब्राह्मण है तो वेद व्यास जी भी ब्राह्मण ही है, पिता का ही तो वर्ण माना जाएगा, माता को तो नहीं माना जाएगा। सूत जी महाराज के पिता क्षत्रिय थे, मां ब्राह्मणी थी। ये तो पिता के हिसाब से वो क्षत्रिय कहलाए, लेकिन उसको एक सूत संज्ञा दिया गया, सूत। ऐसे ही वेद व्यास जी की चर्चा हम कर रहे हैं, तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, मां जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तब आप मुझे याद करेंगे, मैं आ जाऊंगा, जब याद करेंगे। और यही हुआ, जब जब याद किया। वेद व्यास जी को कभी चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, याद किया, वेद व्यास जी आए। ऐसे महापुरुष हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने जगत का बड़ा उपकार किया है। हम लोग उनकी आज इस प्राकट्य उत्सव पर कोटि कोटि वंदन करते हैं। अब व्यास स्वरूप अपने अपने गुरुदेव को हम वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। अब एक प्रश्न होता है, यदि हमारे गुरुदेव शरीर में नहीं है अथवा हमारे गुरुदेव तो दूर हैं, अब हम उनकी पूजा कैसे करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आप आसपास जिनके पास सत्संग सुनने जाते हैं, जहां भी सत्संग आप सुनते हैं, तो संत भी गुरु रूप होते हैं। तो उस संत को ही आप नमन करें गुरु रूप में, उनकी ही पूजा कर लें और उनको ही दक्षिणा प्रदान कर दें, आपकी गुरु पूजा हो गई। गुरु नहीं है, गुरु की तस्वीर की पूजा आप कर सकते हैं। सवेरे उठें, उठ करके स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बिना कुछ खाए पिए आज गुरु पूजा करनी है, तो पहले अपने घर के ठाकुर जी की पूजा बढ़िया से करें। घर के जो भगवान हैं उनकी पूजा बढ़िया से कर पूरी उल्लास से, हर्ष से अपने आसपास के मित्रों को भी बुला सकते हैं। सबके समक्ष गुरु जी को तिलक करें और अक्षत चंदन से तिलक करके अच्छी फूल माला पहनाएं, अच्छा सजाएं। ऊपर कुछ सजाना है तो आप सजावट कर सकते हैं और अच्छी प्रसादी बनाएं।
जो गुरु को प्रिय हो, संत को प्रिय हो, ऐसी अच्छी प्रसादी, हलवा आदि बढ़िया खीर प्रसादी बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं और प्रसादी का भोग लगाएं। का पाठ करें और सबको प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार आप गुरु पूर्णिमा का उत्सव घर बैठे भी मना सकते हैं। गुरु की जो गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तो गुरु जी की दक्षिणा आप चाहे तो मिलकर दें, चाहे भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी आप भेजें। इस प्रकार गुरु दक्षिणा की परंपरा है। गुरु दक्षिणा क्या है? दक्षिणा मतलब गुरु दक्षिणा क्या है? जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं, संत भगवान की प्रदक्षिणा कहते हैं, चारों ओर से वंदन, ऐसे ही गुरु को कुछ दक्षिणा देते हैं, उसको भेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? भेंट कहते हैं। हम गुरु जी को कुछ भेंट दे रहे हैं, वो दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। दक्षिणा क्या है? पूजा में कुछ कमी रह गई हो तो यह समर्पण है। भगवान की पूजा करते हैं, आखिरी में दक्षिणा देते हैं ना, तो पूजा में कोई कमी बेशी रह गई हो, उस तत्व की पूर्ति के लिए दक्षिणा प्रदान करते हैं। तो गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस प्रकार अपने अपने गुरुदेव की पूजा करें। जिन संत से आप गुरु नहीं है तो संत हैं, उन संतों की पूजा करके उनको दक्षिणा प्रदान करें, उनको प्रसन्न करें। सभी गुरु भाई को जरूर प्रसाद दें, उनको फोन करके आप बधाई जरूर दें कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में ये बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे गुरु पूर्णिमा की बधाई हो, गुरु पूर्णिमा की बधाई हो, गुरु पूर्णिमा की शुभकामना हो, यह आप दीजिए। गुरु पूर्णिमोत्सवस्य शुभाशयाः, संस्कृत में ये सब बोलते हैं। इस प्रकार आप सब मिलकर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाइए। आइए हम अपने गुरुदेव की कुछ चर्चा करते हैं आपके सामने। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यूं तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी अनेकों गुरु का बड़ा योगदान होता है। बंधुओं, जहां से हम एकम अपि अक्षरम गुरु शिष्य निवेदयेत् पृथिव्याम नास्ति तद द्रव्यम यद दत्त्वा तु अनृणी भवेत्। यदि किसी से आपने एक अक्षर भी सीखा है तो याद रखना, कभी प्रतिकार नहीं करना। और पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं जिसको देकर आप उस ऋण से उरीन हो जाएंगे। सोचना भी नहीं, आजीवन उनका आभार मानना है। हाँ, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के सोई दाता। पहला गुरु कौन है? माता और पिता। क्योंकि रज और वीर्य, माता रज देती है, पिता वीर्य देते हैं, और दोनों के सम्मिश्रण से संतान की उत्पत्ति होती है ना। दूसर गुरु जिन बनिया धाई, जो धाई बनकर नाल छेदन करती है, माता की सेवा करती है, वो भी गुरु मां होती है। दूसरा और तीसर गुरु, तीसरा गुरु कौन है? जिन शिक्षा दिन्हा, तीसरे गुरु जिन्होंने शिक्षा दिया। कौवा क, खड़ाऊ ख, पढ़ो, गधा ग। हंसना नहीं है, ये शिक्षा दिया है ना। उपायः शिक्षमानानां बालानां चोपलालना असत्ये वर्त्मने स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। किसी ने आपको सिखाया है कौवा क, यद्यपि वो गलत है, लेकिन यदि कौवा क न पढ़े होते तो क मतलब जल होता है, क मतलब ब्रह्म होता है, कैसे पढ़ते आप? हैं? तो आरंभिक शिक्षा जिसने पढ़ाई है वह भी गुरु है, उनका आदर हो। उसके ऊपर की शिक्षा जिसने पढ़ाई है वह भी गुरु है। हम क्या बताएं,
दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं, है ना। अंतिम गुरु कौन होते हैं? चौथे गुरु जिन धरिया नामा, ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु वो हैं जिन्होंने नामकरण किया है, जगत व्यवहार होता है। अंतिम गुरु है जिन्होंने नाम लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया, परम तत्व से आया जीव को परम तत्व का रास्ता दिखा दिया। ऐसे आध्यात्मिक गुरु अंतिम गुरु होते हैं।